अब नेक्स्ट है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर जैसा कि, लेकिन ये फंक्शनल स्ट्रक्चर तो अपने नाम से मेल खाता है, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर अपने नाम से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। डिविजनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स प्रोडक्ट के हिसाब से बांट दिए जाते हैं। क्या मतलब है इसका, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे होते हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट, तो वहाँ पर हर एक पे नज़र रखना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि आप हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में रख दो। अगर आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 3 डिपार्टमेंट, है ना। और यहाँ पर बात 3 प्रोडक्ट का मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है ना। यहाँ पर अगर आप टेक्सटाइल का, अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स की बात कर रहे हैं तो रेडीमेड गारमेंट्स में जेंट्स भी आ गया, लेडीज़ भी आ गया, किड्स भी आ गया, सब आ गया, वो एक ही लाइन होती है। वो डिपार्टमेंट, उसमें 3 डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, आपके पास पेट्रोल पंप भी है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिलायंस का। रिलायंस का डिजिटल है एक, रिलायंस का फुटवेयर है हल्द्वानी में, है कि नहीं है। तो रिलायंस का जियो भी सिम बिकते हैं। तो इस तरीके से रिलायंस के 3 अलग अलग स्टोर हो गए, जिसका एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं। रिलायंस ज्वेल्स भी है यहाँ पर, रिलायंस ट्रेंड्स भी है यहाँ पर, है ना, हल्द्वानी में। रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फुटवेयर, इसके अलावा रिलायंस म्यूचुअल फंड भी है। तो मैंने आपको 5 बल्कि 6 एग्जाम्पल दे दिए डिविजनल उन्होंने, लेकिन आपस में कोई मतलब नहीं है, मालिक एक ही है। उन्होंने क्या किया है, 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दिए, 6 डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे आर selling. So that is divisional structure. When the organization is large in size and producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped together in one department. This is called divisional structure. यहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्होंने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि 3 तरह के बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स और फुटवियर। आप रिलायंस का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पे मैंने कॉस्मेटिक लिखा है, वहाँ पे आप रिलायंस देखो, रिलायंस ज्वेल्स कर लो, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस गारमेंट्स, रिलायंस फुटवेयर, और उसमें तो रिलायंस डिजिटल भी है। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक, ये जो 4 डिपार्टमेंट मैंने नाम बोले, इसमें परचेजिंग भी होगी, मार्केटिंग भी होगी, फाइनेंसिंग भी होगी, ह्यूमन रिसोर्स भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, है ना। तो ये सारे काम सब जगह होंगे। तो एक बात हमने पिछले पढ़ी थी, डुप्लीकेशन। देखो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है। अगर आप सामने डायग्राम देखेंगे तो तीनों में परचेज है, तीनों में मार्केटिंग है, तीनों में ह्यूमन रिसोर्स है। तो हर चीज़ ट्रिपल है। जितने ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जितने डिपार्टमेंट्स होंगे आपके, उतनी बार आपको ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो अब इसके ज़रा आगे पढ़ते हैं, इसके पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं। पहला एडवांटेज है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। वहाँ था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। हम एक ही प्रोडक्ट को बेचते बेचते उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं। आप वहाँ पर जाओगे, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। आप एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात करते करते उसकी हर एक कमी, हर एक पॉजिटिव चीज़ें उनको पता चल जाती हैं। वो प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ जानते हैं। देन हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिमेरिट बोला जा सकता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, वहाँ पे आया नहीं। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते हैं कि किसने गलती करी। अगर लॉस होता है तो किसकी जिम्मेदारी, कौन से डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में अगर कॉस्मेटिक्स में लॉस हुआ है तो कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, बाकी दोनों डिपार्टमेंट्स को आप कुछ नहीं कह सकते। जिस डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी। फंक्शनल में अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो आप किसी एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से डिपार्टमेंट की गलती है। द नेक्स्ट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है जो लैक करता था फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम जब चाहे
नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, यानी नया डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई डिपार्टमेंट हमें लग रहा है कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसको हम हटा भी सकते हैं। बाकी बिजनेस पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मैंने आपको पिछले एग्जांपल दिया, उसमें अगर हम कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे तो उसका इफ़ेक्ट फुटवियर पे या गारमेंट्स पे नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए ये जो है प्रमोट करता है फ्लेक्सिबिलिटी भी। नेक्स्ट है, हाँ वही बात जो पिछले वाले पॉइंट में भी कही कि नए डिपार्टमेंट्स आसानी से ऐड किए जा सकते हैं। तो न्यू डिपार्टमेंट्स कैन बी एडेड इजीली। देन डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि आपस में झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स का बहुत बड़ा झगड़ा है यहाँ पर। क्योंकि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास पैसा लिमिटेड है और उस पैसे को उसे अपने सभी डिपार्टमेंट्स को देना है डिफरेंट कामों के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो मेन बॉस को बटरिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लेने के लिए, कि हमें जितने ज़्यादा फंड्स मिल जाएंगे उतना अच्छा है। आपस में झगड़ा रहता है हमेशा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, और कभी किसी को ज़्यादा फंड मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, और इक्वल भी मिल जाए तो कभी भी कोई सेटिस्फाई नहीं रहता है। हमेशा फंड्स के लिए इनके बीच झगड़ा होता ही रहता है। द नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी का डबल होता है, हर एक अपनी अपनी अकाउंटिंग करता है, हर एक अपनी अपनी परचेजिंग करता है। तो आपको उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं। तो आप कह सकते हो, अभी पॉइंट आएगा अभी, कि ये हमारे लिए कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हर एक को वही काम करने हैं, लेकिन अपने अपने एम्प्लॉय के साथ एक दूसरे की हेल्प के बगैर। डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर आ जाती है, स्पेशली वो डिपार्टमेंट जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, जिनसे बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है। तो दे बिकम मोर पावरफुल एंड दे स्टार्ट कंट्रोलिंग द बिजनेस, और उसकी वजह से बाकी डिपार्टमेंट्स का नुकसान होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपके खर्चे बढ़ने की वजह से आपको जो है क्या कहते हैं, खर्चे आपके डुप्लीकेशन की वजह से आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं। इवन बिकॉज ऑफ मोर डिपार्टमेंट्स आपको ज़्यादा मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, आपका हर जगह अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ से उसी काम के लिए आपको हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे। तो इस तरह का डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी डिविजनल स्ट्रक्चर हमारे बिजनेस के लिए कॉस्टली होता है। तो इट इज़ कॉस्टली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।